इस बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, भारतीय एजेंसी रॉ का लाहौर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। शाहदरा से सीटीडी ने 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। सीटीडी तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द 2 माह कबल पाकिस्तान पहुंचे थे। दहशतगर्दों में समरकंद, अब्दुर्रहमान, इमरान, वजीर कुल, असमतुल्लाह शामिल हैं। दहशतगर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ की माली मुआवनत भी हासिल थी। दहशतगर्दों के कब्जे से भारतीय वीजा दरख्वास्तें बरामद हुई। बारूदी मवाद, असलहा, पाकिस्तानी रफानी करेंसी बरामद हुई है। दहशतगर्द सिविल सेक्रेटेरिएट को निशाना बनाना चाहते थे। दहशतगर्दों को हमले का टास्क जलालाबाद में दिया गया था। अफगानी एनडीएस के अंडर कोर एजेंट कारी मुजीब ने टास्क दिया। मुलाकात के दौरान रॉ के अफसरान भी मौजूद थे। तो आपको आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि भारतीय एजेंसी रॉ का लाहौर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। शाहदरा से सीटीडी ने 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। सीटीडी तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द 2 माह कबल पाकिस्तान पहुंचे थे। दहशतगर्दों में समरकंद, अब्दुर्रहमान, इमरान, वजीर गुल, असमतुल्लाह शामिल हैं। दहशतगर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ की माली मुआवनत भी हासिल थी, जबकि दहशतगर्दों के कब्जे से भारतीय वीजा और दरख्वास्तें बरामद हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा से मुतालिक सदारती रेफरेंस नजरसानी दरख्वास्तों पर बेंच की तश्कील से मुतालिक मामले का फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम फरीकैन के वकला के दलाइल को मद्देनजर रखकर फैसला मुनासिब वक्त पर सुनाएंगे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपको बताते चलें, इस हवाले से आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा से मुतालिक सदारती रेफरेंस नजरसानी दरख्वास्तों पर बेंच की तश्कील से मुतालिक मामले का फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम फरीकैन के वकला के दलाइल को मद्देनजर रखकर फैसला मुनासिब वक्त पर सुनाएंगे, जबकि समाअत भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा से मुतालिक सदारती रेफरेंस नजरसानी दरख्वास्तों पर बेंच की तश्कील से मुतालिक मामले का फैसला महफूज कर लिया, जबकि अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम फरीकैन के वकला के दलाइल को मद्देनजर रखकर फैसला मुनासिब वक्त पर सुनाया जाएगा। समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया और साथ साथ ये भी कहा गया कि मुनासिब वक्त पर यह फैसला सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अराजी एक्वायर होने पर मुतासरीन को मुआवजों की अदम अदायगी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद में जिन लोगों से बाप दादा की ज़मीनें छीनी गईं वो मुआवजों के लिए धक्के खा रहे हैं। इस्लामाबाद में अशराफिया का कब्जा है और गरीब को अराजी का मुआवजा भी नहीं मिलता। विफाकी तरक्याती इदारे CDA को शर्म से डूब मरना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। वजीर आजम ठीक कहते हैं, 2 पाकिस्तान हैं, एक पाकिस्तान अमीर और ताकतवर के लिए, जबकि दूसरा पाकिस्तान गरीब के लिए है। हर एक का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। ये 75 सालों का अक्स है कि इस मुल्क को कैसे चलाया जा रहा है। आपको इस हवाले से बताते हैं, इस केस की समाअत हुई है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस केस की समाअत की और मुआवजों की अदम अदायगी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अराजी एक्वायर होने पर मुतासरीन को मुआवजों की अदम अदायगी से मुतालिक ये केस था जिस पर समाअत की गई। इस्लामाबाद चिड़ियाघर से 2 रीछों की अदम मुंतकली पर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं एहतशाम कयानी से। एहतशाम, अपडेट कीजिएगा हमें। देखिए, अदालती हुक्म पर कावन हाथी को कंबोडिया मुंतकिल किया गया था। उसके बाद अदालत ने ही ये हुक्म दिया था कि जो 2 चिड़ियाघर के रीछ हैं वो भी बहुत तकलीफ से गुजर चुके हैं, तो उनको भी उनके कुदरती माहौल में मुंतकिल किया जाए। उस हवाले से अदालत ने तमाम फरीकैन को सुना और मशावरत के बाद ये फैसला किया गया कि दोनों रीछों को उर्दन मुंतकिल कर दिया जाए, जिस पर तारीख भी मुकर्रर कर दी गई। रीछों के लिए परमिट भी जारी कर दिया गया, लेकिन जब वो मुकर्रर तारीख आई तो अचानक से वो परमिट कैंसिल कर दिया गया, जिसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई। आज उस पर समाअत हुई। अदालत ने सेक्रेटरी वजारत मौसमियाती तब्दीली और चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड दोनों को तलब किया था। दोनों अदालत में पेश हुए और जो चेयरपर्सन है वाइल्ड लाइफ बोर्ड, उन्होंने अदालत को बताया कि जो परमिट
परमिट है वो कैंसिल कर दिया गया है और हम दोनों रीछों को पाकिस्तान में ही रखकर उनको दुनिया के लिए मॉडल बनाना चाहते हैं कि पाकिस्तान जानवरों की देखभाल कर सकता है। चीफ जस्टिस सदर मिनल्ला ने शदीद बरहमी का इजहार किया, ये रिमार्क्स दिए कि 1.5 साल से ये अदालत इस मामले को देख रही है, कोई दिलचस्पी लेने को तैयार नहीं है, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, लेकिन सियासत की जा रही है। अदालत ने वजारत मौसमियाती तब्दीली पर एतमाद किया था और चिड़ियाघर का इंतजाम उनके हवाले किया था, लेकिन अदालत ने देखा कि उसके बाद भी जो चिड़िया जानवर हैं उनकी बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया गया। उसके बाद इस अदालत ने ये फैसला जारी किया था। चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अदालत को बताया कि अदालती फैसले में कहीं नहीं लिखा कि जानवर दोनों रीछों को उर्दन मुंतकिल किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने एक बार फिर से बरहमी का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दोनों रीछों को मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया था और ये भी लिखा गया था कि उनके लिए जो मौजू जगह है वहां मुंतकिल किया जाए। अदालत ने जो सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली है उनसे ये इस्तफसार किया कि आपने परमिट क्यों जारी किया था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि अदालती हुक्म पर दोनों रीछों को उर्दन मुंतकिल करने का परमिट जारी किया था, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि सेक्रेटरी कह रही हैं कि अदालती हुक्म पर उर्दन मुंतकिली के जो परमिट था वो जारी किया था, लेकिन चेयरपर्सन साहिबा कह रही हैं कि अदालती हुक्म में कहीं नहीं बताया गया कि उनको उर्दन मुंतकिल किया जाए। अब अदालत ने कल तक का वक्त दिया है सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली और चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को। ये रिमार्क्स दिए हैं अदालत ने कि कल तक अदालती जो फैसला। और अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं, जहां मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वोट चोर हुकूमत घर जा चुकी है और मैं एक दफा फिर शदीद मुजम्मत करती हूं। लाहौर की रैली देखकर मरियम नवाज की औसान खता हो चुके हैं, बिलों में घुस चुके हैं और आज की बुज़दलाना हरकत ना अवामी तहरीक को रोकेगी, ना 13 दिसंबर के जलसे को रोकेगी। फौरी तौर पर उनको रिहा किया जाए, ये हमारा मुतालबा है। और जो सिलेक्टेड वोट चोर हुकूमत, आटा चीनी चोर, गैस चोर, बिजली चोर, दवाई चोर, रोजगार मईशत तबाह कर दी, वो इस औकात पर आ गई है कि जिन लोगों ने इनके जलसे में कुर्सियां लगाई थी, जिसके कंधे पर हाथ रखकर शाबाश दी थी, आज वो डीजे बट भी सोचता होगा कि मैंने क्या किया था। वो भी सोचता होगा कि मैं कीता की सी, मैं किदी मदद की सी। ये अपने मोहसिनों, उन तमाम लोगों जो इनकी मदद करते हैं मुश्किल वक्त में, आज कोई इनके साथ खड़ा नहीं है। आज कोई वो लोग जो इनके दाएं और बाएं खड़े होते थे, जो इनका बाजू थे, जो इनकी ताकत थे, उनके साथ एहसान फरामोशी की, क्योंकि ये इनकी घुट्टी में शामिल है। इन्होंने बेचारे डीजे भट्ट साहब को नहीं छोड़ा। खुदा का खौफ करें, रोटी छीन ली, आटा छीन लिया, जमहूरी हक छीन लिया, इज़हारे राय छीन ली, दवाई छीन ली। खुदा के लिए ये जमहूरी हक अवाम का मत छीने। ये आज़ाद शहरी हैं, ये पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं। इनको गुलाम बनाने की कोशिश ना करें, ना ये फाशिज्म, फाशिस्ट जो आमराना सोच इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है, उससे बाज आएं। ऐसी सूरत हाल ना पैदा करें जो मुल्क के लिए खतरनाक हो। होश के नाखून लें। और मैं आपको आखिर में ये बताना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह आज की रैली भी होगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा गज्जू मत्ता से दाता दरबार तक रैली निकालेंगी, लाहौरियों को इनवाइट करेंगी। आपने गिरफ्तारियां करनी है करें, आप FIR काटने का रिकॉर्ड बनाएं, हम कुर्सियां लगाने का रिकॉर्ड बनाएं। मरियम औरंगजेब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। कुछ मजीद खबरें शामिल करें। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद छाती के सरतान में मुब्तला हो गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद की शौकत खानूम हस्पताल में सर्जरी हो गई। शौकत खानूम हस्पताल की एनकोलॉजिस्ट डॉक्टर आमना ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की सर्जरी की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिर चौधरी, बताइएगा। जी, सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो छाती के सरतान के अर्ज़ में मुब्तला हैं।
चंद माह कबल उनको जो है वो राइट साइड के जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हुई थी, जिसके बाद उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए और उनको हतमी तौर पर उनकी जो मुआलिज हैं शौकत खानम अस्पताल के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आमना खान, उनकी जानिब से सर्जरी एडवाइस की गई। गुज़िश्ता रोज उनको अस्पताल में दाखिल किया गया था। आज डॉक्टर आमना खान मारूफ ऑन्कोलॉजिस्ट की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद की कामयाब सर्जरी की गई है, जिसके बाद ज़रा के मुताबिक अब वो रोग सेहत हैं और उनको रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनका जो फर्दर फॉलोअप है जिसमें इस अमर का तयन किया जाएगा कि अब उनको फर्दर रेडिएशन या और उसके साथ साथ जो है वो उनको जो है वो कीमोथेरेपी में से किस तरह के प्रोसीजर्स की फर्दर ज़रूरत है, ये उन फॉलोअप जो चेकअप होगा उसमें इस अमर का तयन होगा। ठीक है जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डीजे भट्ट को लाहौर की मुकामी अदालत में पेश किया गया। डीजे भट्ट ने पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम भी लगाया है। कहते हैं नहीं मालूम किस केस में पकड़ा गया, मेरे साथ जुल्म ज़्यादती हुई। डीजे भट्ट को लाहौर की मकामी अदालत में पेश किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। फारान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। फारान बताइएगा। जी बिल्कुल, डीजे भट्ट को गुलशन रोड पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया था, जिनके खिलाफ नाजायज असला और साउंड एम्पलीफाई एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए थे। आज उनको जो कमर जमान जुडिशल मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 मॉडल टाउन में पेश कर दिया गया और इस वक्त जो वकला और सरकारी वकील है उनके दलाइल FIR के ऊपर जारी है। इससे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डीजे भट्ट कहना था उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई है और वो सोए हुए थे जब पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है और अब तक उनको नहीं पता कि उन्हें हिरासत में क्यों लिया गया है। जब उनके वकील से बात हुई तो उन्होंने कहा, अब मुझे वकील ने बताया कि मुझे क्यों हिरासत में लिया गया। उनका कहना था कि वो खान साहब के टारगेट पहले भी थे और अब भी हैं। इस वक्त अदालत के अंदर जमानत के ऊपर दलाइल जारी है। जी ठीक है फारान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में नून लीगी रहनुमाओं सैयद तौसीफ शाह और चौधरी बाकिर को गिरफ्तार कर लिया गया। लीगी रहनुमा मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए इशरा पर कंटेनर लगा रहे थे, जहां पर यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई। लाहौर में नून लीगी रहनुमाओं सैयद तौसीफ शाह और चौधरी बाकिर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। उमर असलम हमारे साथ मौजूद है। उमर बताइएगा, 2 लीगी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, आज मरियम नवाज जो है वो 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से गजुमता से दाता दरबार तक रैली निकालेंगी और इस रैली के सिलसिले में इस्तकबालिया कैंप ईशरा के मकाम पर मुस्लिम लीग के रहनुमा सैयद तौसीफ शाह और चौधरी बाकिर हुसैन की जानिब से लगाया जा रहा था, जिस पर पुलिस के साथ पहले लीगी रहनुमाओं की तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद पुलिस ने जो है वो मुस्लिम लीग के रहनुमा सैयद तौसीफ शाह और चौधरी बाकिर हुसैन को गिरफ्तार करके इशरा पुलिस स्टेशन ले गए हैं। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने इसकी मजम्मत करते हुए कहा है कि ये इंतहाई हुकूमत जो है वो ओछे हथकंडों पर आ चुकी है। वो मुस्लिम लीग का कहना है कि इस तरह के हथकंडों से खौफजदा होने वाले नहीं है। जितने मर्जी कारकुनानों को गिरफ्तार कर लिया जाए। 13 दिसंबर का जलसा होगा। जी 13 दिसंबर का जलसा होगा। बहुत शुक्रिया उमर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि फजलुर रहमान और दीगर रहनुमाओं ने वाज़े कहा कि PTM के फैसलों पर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। इस्तीफों से मुताल्लिक सवाल पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पार्टी फैसले जब होते हैं तो वो पूरी पार्टी के लिए होते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों की बात करने वाले रहनुमाओं को कहा है कि आप CEC की मीटिंग तक इंतजार करें। चेयरमैन पार्टी ने कहा वो CEC की मीटिंग तक पार्टी को एतमाद मिलेंगे। तो आपको बता रहे हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि फजलुर रहमान और दीगर रहनुमाओं ने वाज़े कहा है कि PTM के फैसलों पर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। इस्तीफों से मुताल्लिक सवाल पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पार्टी फैसले जब होते हैं तो वो पूरी पार्टी के लिए होते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों की बात करने वाले रहनुमाओं को कहा है कि आप CEC की मीटिंग तक इंतजार करें। चेयरमैन पार्टी ने कहा वो CEC की मीटिंग तक पार्टी को एतमाद में लेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि फजलुर रहमान और दीगर रहनुमाओं ने वाज़े कहा है कि PTM के फैसलों पर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। इस्तीफों से मुताल्लिक सवाल पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पार्टी फैसले जब होते हैं तो वो पूरी पार्टी के लिए होते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों की बात करने वाले रहनुमाओं को कहा है कि आप CEC की मीटिंग तक इंतजार करें।
कोरोना के बायस लाहौर समेत पंजाब के सरकारी स्कूलों में इम्तिहानात लेने का तरीकाकार जारी कर दिया गया। प्रमोशन के लिए 50% नंबर होमवर्क और 50% MCQ टेस्ट के शामिल किए जाएंगे। इम्तिहानात अप्रैल में मुनक्किद होंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जुनेद रियाज से जान लेते हैं। जुनेद, अपडेट कीजिएगा हमें। जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सरकारी स्कूलों में तलबा की प्रमोशन के लिए जो इम्तिहानात मुनक्कद करने हैं उसके हवाले से जो है इम्तिहानात लेने का तरीक़ाकार जो है वो जारी कर दिया है। पहली और दूसरी जमात के जो तलबा हैं उनका ज़ुबानी टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, उनसे ज़ुबानी सवालात पूछे जाएंगे, जबकि तीसरी जमात से 8वीं जमात के तलबा को जो है वो MCQs जो है उनका इम्तिहान लिया जाएगा। 50% नंबर जो हैं वो होमवर्क के होंगे, जबकि 50% नंबर जो हैं वो MCQs सवालात दिए जाएंगे, जिसमें 100 सवालात होंगे और हर सवाल के जो हैं वो 2 नंबर होंगे और तमाम सवालात के जो हैं वो दुरुस्त जवाब देने वाले तलबा को जो है वो अगली जमात में प्रमोट कर दिया जाएगा। और इस हवाले से असातिज़ा की मार्च और अप्रैल में जो है उनकी ट्रेनिंग जो है वो की जाएगी कि किस तरीके से जो है इम्तिहानात कंडक्ट किया जाना है। और जो इम्तिहानात हैं वो अप्रैल के आखिर में जो है बच्चों के इम्तिहानात लिए जाएंगे और फिर उसके बाद जो है बच्चों को अगली जमात में जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा। और इस हवाले से बच्चों को रिपोर्ट कार्ड जो है वो भी जारी किए जाएंगे और जिसके बाद बच्चे जो हैं वो अगस्त के महीने में कहा जा रहा है कि जो नई क्लासेस जो हैं वो शुरू की जाएंगी, जिसमें बच्चों को जो है यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से जो है वो यकसा सिलेबस जो है वो बच्चों को फराहम किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अर्थरुल गाजी का किरदार निभाने वाले नामवर अदाकार एंजन अल्तान लाहौर पहुँच गए। एंजन अल्तान मुख्तसर दौरे पर लाहौर पहुँचे हैं और वो निजी महाफिल में शिरकत करेंगे। अर्थरुल गाजी का किरदार निभाने वाले नामवर अदाकार एंजन अल्तान लाहौर पहुँच गए। एंजन अल्तान मुख्तसर दौरे पर लाहौर पहुँचे हैं और वो निजी महाफिल में शिरकत करेंगे। PDM लॉन्ग मार्च जनवरी के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद दाखिल होगा। मुल्क भर से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा, फिर इस्तीफे स्पीकर को जमा कराए जाएंगे। इसी पर मजीद तफसीलात अवैस कयानी से जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा इस लॉन्ग मार्च के मुतल्लिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? जो PDM की जो क़यादत है, जो हमारे ज़राए हैं, उन्होंने हमें ये बताया है कि जलसों के बाद जो लॉन्ग मार्च है चूँकि कल ऐलान हो चुका है तो आखिरी हफ्ता जो जनवरी का है उसमें लॉन्ग मार्च दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुँचेगा। जो आगाज़ होगा इसका जो लॉन्ग मार्च का, उसमें बताया जाएगा कि जो क़यादत है PDM की वो मुख्तलिफ शहरों से जो है वो चलेंगे अपने कारकुनों को लेके। इस्लामाबाद से पहले एक पॉइंट है, वहाँ पर जो है तमाम काफ़िले मुल्क भर से आने वाले वो इकट्ठे होंगे और उसके बाद जो है वो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उनकी एंट्री होगी। उसके बाद क़यादत का मुख्तसर जो है उनके तमाम क़यादत लीडरशिप है जो PDM की, उसका खिताब होगा। उसके बाद जो है स्पीकर को जो है वो इस्तीफे जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि चूँकि ठंडक होगी और जो कारकुनों को थकाने की बजाय और सर्दी में बिठाने के बजाय जो है यहाँ का क़याम जो है वो मुख्तसर होगा। और उसके साथ जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो PDM का जो जितने भी जो कानूनी और आइनी अमूर के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी को एक टास्क सौंपा गया है, जिसमें शरी रहमान, एहसन इकबाल, नैयर बुखारी समेत जो दिगर जो अहम जो लीडरान हैं वो इसमें जो कानूनी और जो आइनी जो पहलू हैं उस पर एक ब्रीफ भी तैयार करेंगे। और PDM ने यह फैसला किया है कि तमाम जो आइनी माहिरीन हैं उनके साथ जो कानूनी और जो आइनी मामलात हैं उस पर तफसीली एक मुकालमा होगा, उसके बाद सिटिंग भी होगी। और ये बताया जा रहा है कि PDM के साथ ये सिटिंग के साथ साथ जो सेनेट के इंतखाबात हैं उसको देखते हुए इस्तीफे के जो है उनका ऐलान किया जा रहा है और वो दिए जाएंगे। और ये बताया गया है जो PDM की जो क़यादत है उन्होंने हमें ये कल बताया है कि ये जी अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया तफसीलें नगाह करने के लिए। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, अगले माह 50 फायर टेंडर और 2 बाउजर कराची पहुँच जाएंगे। फायर टेंडर और बाउजर आने से लगने वाली आग पर जल्द काबू पाया जा सकेगा। तफसीलात बता रहे हैं नवीद सिद्दीकी। नवीद, बताइएगा कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। जी बिल्कुल, कराची वालों के लिए जो है एक अच्छी खबर है। कराची में जो है महकमा फायर ब्रिगेड्स की जो गाड़ियां हैं उसमें इजाफा होने जा रहा है। अगले माह जो है 50 के करीब फायर टेंडर्स और 2 बाउजर जो हैं वो कराची पहुंच जाएंगे, जिसके बाद जो फायर टेंडर्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा। 1 अरब 30 करोड़ रुपए की मालियत के जो फायर टेंडर्स और बाउजर हैं वो अगले माह जनवरी के वस्त में जो है कराची पहुंचेंगे, जिनको जो है KMC के हवाले किया जाएगा, जिसके बाद KMC की जो सलाहियत है उसमें इजाफा हो जाएगा। अभी अगर हम बात करें फायर टेंडर्स की, शहर में जो है जो मुकम्मल 44 फायर टेंडर्स जो है मौजूद हैं, जिसमें से सिर्फ 14 फायर टेंडर्स जो है वो फ़ाल हैं।
30 फायर टेंडर्स जो है वो ख़राब पड़े हैं। ये जो 50 फायर टेंडर्स जब कराची पहुँचेंगे इसके बाद जो फायर टेंडर्स की सलाहियत है उसमें इजाफा हो सकेगा। जो आग लगने के वाक़यात हैं उसमें भी जो कमी देखने में आएगी और जो मुश्किलात हैं उसमें जो है कमी जो है वो जो है वाक़ होगी। 50 फायर टेंडर्स के बाद और जो 14 जो फायर टेंडर्स हैं जो वर्किंग में हैं, उसके बाद 64 के करीब फायर टेंडर्स जो है वो अगले माह कराची में फाल हो जाएंगे, जिसके बाद शहरियों को जो है रिलीफ मिल सकेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।